The next speaker is Srimati Priyanka Chaturvedi. 4 minutes. Sir, thank you very much, sir. ये जो बजट आया था यूनियन बजट, उससे बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी। सबसे ज़्यादा जो अपेक्षा थी वो सीनियर सिटीजन्स की थी। जो 60 साल के ऊपर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी वो बजट को ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे। दुख इस बात का है कि उनका भी सोच इसमें नहीं लगाई गई, और जो बजट अनाउंस हुआ उसकी वाह वाह तो हो रही है, पर कोई 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनसे कोई नहीं पूछ रहा है उनके लिए क्या प्रावधान हुआ है। सर, हमारा जो बजट है, अगर हम अपने डेमोग्राफी देखते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो लगातार उसकी जो उम्र है बढ़ती जा रही है। 2050 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ जो देशवासी होंगे वो 60 साल के ऊपर होंगे, जिसमें से बहुत सारे गांवों में रह रहे हैं या महिलाएं हैं। तो उनका ध्यान रखना, और ये हमारे इकोनॉमिक जो चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज होगा, सोशल चैलेंज होगा, और सबसे ज़्यादा हेल्थ चैलेंज होगा, उस पर उन्हें ध्यान नहीं दिया है। सर, सबसे पहले मैं रेलवे कंसेशन की बात करूंगी। जब कोविड हुआ था, कोविड के समय पे बहुत सारी कटौतियां हो रही थी और पूरा देश लगा हुआ था एक साथ कि हाँ, जहां जहां कमियां हैं हम उसमें योगदान देंगे, जहां हमें अपने जो कंसेशंस हैं वो वापस लेने पड़ेंगे, लेने को तैयार हैं। उनको ये वादा किया गया था कि जब कोविड का कार्यकाल खत्म होगा तो कंसेशंस जो रेलवे के होते हैं वो वापस आपको दिया जाएगा। वो अब तक नहीं हुआ है। रेलवेज ने 8,913 करोड़ कमाए हैं, पर उनका जो कंसेशन है जो 6 दशकों से चल रहा था वो उनसे खींच लिया गया है। सर, एल्डर केयर, कल राधा मोहन जी बता रहे थे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, कैसे उनके जो बच्चे होते हैं रोजगार का माध्यम यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो विदेशों में चले जाते हैं, और बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। सब रखने को तैयार है, पर साथ में दिक्कत यह है, वो सरकार से पूछें, जो 18% टैक्स लगता है एल्डर केयर पे, चाहे वो रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज हो, होम केयर सर्विसेज हो, सपोर्ट सर्विसेज हो, वो उनके लिए मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अनअफोर्डेबल कर दिया है। सर, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब जीएसटी तो एसेंशियल डिसेबिलिटी पे भी है, जो अडल्ट डायपर्स होते हैं, व्हील चेयर होते हैं, जो उनकी वॉकिंग एड होते हैं और अदर असिस्टिंग डिवाइसेस होते हैं, उस पे तो 12 से 18% जीएसटी लगाया हुआ है। सर, हेल्थ केयर के डिडक्शंस मिलते हैं, सेक्शन 80D और सेक्शन 80DDB। 80D का जो प्रावधान है सीनियर सिटीजन्स को क्लेम करने का, 50,000 रुपए तक का उनको थोड़ा टैक्स कंसेशन मिलता है। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी जितने भी यहाँ पे एमपीज हैं, कि क्या एक हॉस्पिटल के विजिट में 50,000 के अंदर अंदर उनको सुविधाएं मिल जाती हैं? एक हॉस्पिटल विजिट करीब 2 से 3 लाख उनका खर्च हो जाता है। दुख इस बात का होता है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी इनके होते हैं 30 से 40,000 साल के होते हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन देखें, हेल्थ इन्फ्लेशन, हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट का 10 से 15% लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है, और आपने उनकी डिडक्शंस में कोई राहत नहीं दी है। 80DDB जो है वो क्रिटिकल इलनेसेस के लिए है, कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, बाकी सारी मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसका भी आपने कितना प्रावधान किया है? 1 लाख रुपए का। और अगर आप 60 साल के नीचे हैं तो सिर्फ 40,000 रुपए का। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगी? सर, यूनिवर्सल एज ओल्ड पेंशन, जब तक लोग अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे आते हैं तो उनकी इनकम तो बिल्कुल होती ही नहीं है, अगर पेंशन होते हैं तो बहुत कम होते हैं, जो अगर आप इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट करें उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। जो पेंशन स्कीम बताई है कुछ सेक्टर्स में लगी है, जो 200 से 500 रुपए महीने का इन लोगों को देते हैं। 200-500 रुपए में आजकल क्या मिल जाता है जो वो पूरा महीना उस 200-500 रुपए में काटे? उम्मीद थी कि शायद वित्त मंत्री उस पर चर्चा करती, पर वो भी प्रावधान उनके लिए नहीं बनाया है। सर, बस लास्ट, सर, आई विल फिनिश इट ऑफ 1 minute. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोबडी हैज स्पोकन अबाउट इट। सर, आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, पर जो 60 साल के ऊपर हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स के लिए लागू होता है। ये भी दुखद स्थिति है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल अडॉप्शन की बात करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरा साइबर फ्रॉड का हो रहा है, साइबर अरेस्ट का हो रहा है, वो इन्हीं सीनियर सिटीजन्स के लिए हो रहा है। कहीं भी उनके लिए भी कोई बजट नहीं बनाया है कि कैसे उनको एजुकेशन और एम्पावर करें। ये भी एक दुखद परिस्थिति है जो बजट में नहीं एड्रेस की गई है। सर, आखिरी पड़ाव पे रहते हैं और उनने जिंदगी अपनी धन्यवाद। पूरी कुर्बान की है इस देश के लिए। आखिरी पड़ाव पे उनको